नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक शिष्य अपने गुरुजी के आश्रम में गुरु दरबार में दर्शन करने गया। गुरुजी ने एक गुलाब का फूल उठाया और अपने शिष्य को देते हुए कहा, बस इसे ले जाओ, अपनी दुकान में इसे चीनी के बोरे के ऊपर, दाल के ऊपर, चावल के ऊपर, तिल के बोरे के ऊपर और नमक के ऊपर, जितने सामान तुम्हारी दुकान में हैं, सभी सामान की बोरियों के ऊपर इस फूल को रख देना और फिर उसे उठाकर सूंघना। फिर बताना कि उसकी खुशबू कैसी होती है। दुकानदार ने, शिष्य ने झटपट बोल दिया, गुरुजी, गुलाब की खुशबू तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेगी। फिर गुरुजी ने कहा कि इसे ले जाकर के नाली के पास, जहाँ पर बहुत सारा कीचड़ भरा पड़ा हो, वहाँ पर रख देना। शिष्य ने तुरंत झट से कह दिया, गुरुजी, लेकिन गुलाब की खुशबू तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेगी। चाहे हम उसे कीचड़ में रखें, चाहे हम उसे चीनी पर रखें, चाहे दाल पर रखें, हम किसी भी स्थान पर रख दें, लेकिन गुलाब की खुशबू तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही रहेगी। गुरुजी ने समझाया और कहा, बेटा, यही तो हमें सीखना है। जिस तरह से गुलाब की खुशबू कभी भी चेंज नहीं होती, बदलती नहीं, उसे किसी भी स्थान पे रख दिया जाए, इसी तरह से हमें भी कभी भी किसी भी के साथ रहना पड़े, अच्छे लोगों के साथ, चाहे दुर्जनों के साथ, लेकिन हमें भी अपने धर्म, कर्म, संस्कार कभी भी त्यागने नहीं चाहिए। जैसे कहा गया है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजन। बहुत सुंदर रहीमदास जी ने कहा है। इसी तरह से हमें कभी भी कैसे ही लोगों के साथ रहना पड़े, लेकिन हमें अपनी अच्छाइयों का त्याग, अपनी गुलाब जैसी खुशबू का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए और ना ही दुर्गुण अपने अंदर आने देना चाहिए। अपने ऊपर इतना दृढ़ लगाम रखना चाहिए कि हमें कोई भी चीज़ें छू भी ना सके। तो ये होती है गुरु की कृपा, सत्संग का प्रभाव। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।